अर्बन कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी है। अभी मैं प्रूव करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो 116 करोड़ की यहाँ पे अदर इनकम आई थी, जिसके चक्कर में उन्होंने आईपीओ के चक्कर में दिखा दिया भैया ना हमें तो बढ़िया प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पे रिजल्ट पे दिखाता हूँ मैं अच्छे से। अब देखो यहाँ पे नेट प्रॉफिट कितना दिखा रहा है भाई, 240 करोड़। और आप लोग को क्या आईपीओ के समय बताया गया, हाँ भैया 240 करोड़ का प्रॉफिट है, जहां पे पिछले साल 93 करोड़ का लॉस था, उससे पिछले साल 312 करोड़ का लॉस था, उससे पिछले साल 514 करोड़ का लॉस था। इस बार भैया प्रॉफिट आया है 240 करोड़। ये बोला गया था ना भाई, टोटली स्क्रिप्टेड था, टोटली फेक था। यहाँ पे दिखाने का ये तरीका गलत था। यहाँ पे देखो मैंने आपको क्या बोला कि अदर इनकम आई है कितने, 116 करोड़ की, ठीक है, उसको याद रखो। 116 करोड़ की तो अदर इनकम है, तो आप 116 करोड़ तो पहले यहां से माइनस कर लो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भाई वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इससे ज्यादा जेन्युइन कंटेंट किसी और चैनल पे आपको मिलेगा नहीं दोस्त। देखो टैक्स परसेंटेज कितना है, 740%। हर साल टैक्स कितना था भाई, 0%, 0%, 0%, 0%, और इस साल 740% माइनस। यहाँ पे टैक्स का भी इनको पैसा मिला है, ठीक है, टैक्स रिबेट यहाँ पर हुआ था और उस चक्कर में यहाँ पे इनके हाथ में ही पैसा है। तो आप यहाँ पे नेट प्रॉफिट मत चेक करो, आप चेक करो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स से पहले का इनका जो प्रॉफिट, मतलब कि जो भी है एक्चुअल प्रॉफिट इनका 29 करोड़ है, ठीक है। और यहाँ पे पिछले साल बिल्कुल यहाँ पे 93 करोड़ का लॉस था, ठीक है, बट इस साल जो है 29 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। बट ये क्यों, क्योंकि 116 करोड़ की तो इनकम भी हुई है ना, अदर इनकम, वो हर साल नहीं होती है, ठीक है। तो आप 116 करोड़ 29 में से माइनस कर लो, ठीक है, नेगेटिव में आ गई फिगर। तो यहाँ पर कंक्लूजन आ गया भैया, यहाँ पर अर्बन कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी है और इसी तरह से इनके एक्सपेंसेस यहाँ पे बढ़ते जाएंगे। तो भाई आने वाले सालों में भी ये यहाँ पे कंपनी लॉस ही करेगी। यहाँ पे वैल्यूएशन भैया बहुत खतरनाक पहुंच गए थे, यहाँ पे तो बहुत ही ज्यादा पहुंच गए थे। मुझे इतना पता था कि भाई शेयर जिस हिसाब से चढ़ रहा है उस हिसाब से थोड़ा जो है करेक्शन भी आ सकता है, इसलिए मैं थोड़ा सा सचेत था। एंड मैंने आपको यहाँ पे टेलीग्राम पे काफी बार अपडेट करने की कोशिश करी थी कि भैया लॉस मेकिंग कंपनियां, अर्बन कंपनी, उससे थोड़ा दूरी बनाए रखेंगे तो ज्यादा बेहतर आपके लिए रहेगा। एक काम करो, फटाफट जाओ टेलीग्राम पे सर्च करो विजू स्टॉक माइंड, फ्री में स्टॉक्स में मिलता है, जहां पे आप लोग बढ़िया बैच छाप सकते हैं। उस चैनल को ज्वाइन करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल फ्री है, बाद में पेड हो जाएगा चल, तो अभी अभी जाके ज्वाइन कर लो दोस्त। अब आओ देखो, तो अब करना है कंक्लूजन यहाँ पे ये है भैया, देखो अपने इमीडिएट यहाँ पे स्पोर्ट पे पहुंच चुकी है चीजें, ठीक है। यही हमारे पास मेजर पिछली बार को रेजिस्टेंस था, मैंने आपको यही बोलता है भैया जब तक ये रेजिस्टेंस नहीं टूटता है तब तक यहाँ पे शेयर से हम दूर रहेंगे। बट यहाँ पर जो है बढ़िया रेजिस्टेंस टूटा, उसके बाद यहाँ पे प्ले किया, वो बहुत अच्छा किया आपने, ठीक है। यहाँ तक आपको जो है कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखो टॉप के लेवल पे कोई भी प्रॉफिट नहीं बुक कर सकता है, बट एक बार को जब ये वाले अपने स्पोर्ट्स को तोड़ा था, वहां पे आपको समझना चाहिए था और वहां पे एक बार को आपको प्रॉफिट बुक करके घर लाना चाहिए था। बट दैट्स टोटली हो गया, कोई बात नहीं, अब जो हो गया वो हो गया। आगे का सुनो भाई, वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, ठीक है। मेरे को पता है मैं 2 बार बोल चुका हूँ, बट थोड़ा सा हिम्मत हमें भी मिलती है इस चक्कर में, और सब्सक्राइब भी कर देना हो सके तो भाई, नहीं हो सके तो कोई बात नहीं, क्या ही बोल सकते हैं, ठीक है। देखो अपने स्टॉप लॉस वगैरह मेंटेन करो इन लेवल्स के आसपास, ठीक है। अब 175 हमारा सपोर्ट है, ठीक है, अगर इसको तोड़ता है तो पॉसिबल यहाँ से एक और ब्रेकडाउन आपको आता हुआ देखने को मिलेगा। कोई भी दोस्त बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के करो भैया, जो भी करना है इट्स टोटली योर कॉल। मैं बस आपको यहाँ पे जो चार्ट पे मुझे दिख रहा है मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। डिस्क्लेमर, मेरे पास इसका एक भी शेयर नहीं है। और क्या मैं लेने का प्लान कर रहा हूँ, हाँ लेने का प्लान कर रहा हूँ, बट कहाँ पे अभी बताता हूँ। बट उससे पहले अपने जो है स्टॉप लॉस वगैरह आप 172 173 के आसपास जो है मेंटेन करते हुए चल सकते हैं। ये आप ही के भले के लिए बोल रहा हूँ। अगर बाउंस आना होगा ना, देखो जनरली 2 दिन बाद जो है, 2 दिन के अगले दिन पे, मतलब तीसरे दिन के सेकंड हाफ में जो है जनरली बाउंस आ जाते हैं, ठीक है। अगर आना होगा तो कल के मतलब कि सेकंड हाफ में कल चल जाएगा ये शेयर, ठीक है, अगर चलना ही होगा इसको। बट अगर नहीं चलना होगा तो फिर ये शेयर लंबा फंस सकता है और शायद आपको फंसा भी सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान से आपको काम करना है। लॉन्ग टर्म का अगर कोई व्यू यहाँ पे जानना चाह रहा है, देखो लॉन्ग टर्म का अगर मैं व्यू यहाँ पे बताऊं, लॉन्ग टर्म में चीजें टर्न अराउंड हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। मैं यहाँ पे बिल्कुल इस पॉइंट को ये नहीं बोलूंगा कि ना ना भैया लॉन्ग टर्म के लिए बेकार शेयर है, ये है वो है, नहीं, ऐसा नहीं है। उसका रीजन है कि भैया लॉन्ग टर्म में, क्योंकि देखो जो ये काम करती है कंपनी, दैट्स रियली कि भैया जिसकी नीड आने वाले टाइम में पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि अर्बन कंपनी भैया यहाँ पर जो है हम यूज नहीं करते हैं, ठीक है। अर्बन कंपनी के काफी सारे मैंने सर्विसेज ली हैं और मेरे आस पड़ोस में बहुत लोगों ने यहाँ पे लिया है। अगर आप टीयर 2 सिटी से भी हैं, टीयर 1 की तो बात ही नहीं कर रहा, टीयर 1 में बहुत पॉपुलर है, बट टीयर 2 सिटी में भी यहाँ पे जो है धीरे धीरे इस चीज का कॉन्सेप्ट जो है पॉपुलर हो रहा है। अभी लगेगा इनको टाइम, 5 साल 10 साल 15 साल लग जाएंगे इनको एक कैप्चर। देखो जियो जब आया था उसको 10 साल लगे मोटा पैसा बनाने में, ये तो अर्बन कंपनी को भी यहाँ पे आपको 10 साल देने पड़ेंगे। अगर आपका व्यू इतना है 10 साल वाला, तो यू कैन प्लान कि भैया हाँ हम होल्ड रख सकते हैं, हम एक टर्न अराउंड को प्ले करें। जोमेटो था जैसे, ठीक है, जोमेटो भी अब आज की लिस्टेड कंपनी है, वो मैं मानता हूँ 2021 में आई है, बट उससे पहले से वो काम कर रही है भाई,
ठीक है, और पैसा फूक रही है वहां पे, तो यहाँ पे भी पैसा ये लोग फूक रहे हैं। बट इस चीज की कोई गारंटी नहीं होती है कि भैया यहाँ पर हिट कर ही जाएगा इनका आइडिया, हो सकता है कभी प्रॉफिट में आए ही ना, ठीक है, ये भी तो पॉसिबल है ना। तो अपने रिस्क के अकॉर्डिंग, अपने व्यू के अकॉर्डिंग आप इसको होल्ड रख सकते हैं। अगर आपका मन है, अगर आपका है कि नहीं लॉन्ग टर्म में चीजें वर्कआउट कर सकती हैं, तो आप देख सकते हैं। बाकी मेरे हिसाब से मैं तो यहाँ पे जो है एडवाइस तो कर ही नहीं रहा हूँ पहली बात तो, और ना ही मेरा यहाँ पे मन है इसको लेने का लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए मैं कहाँ पे लूंगा मैं वो बता देता हूँ। ये लेवल्स हैं, ठीक है, 187.56 इसके ऊपर मेरे को अच्छी क्लोजिंग मिलती है, तो मैं प्लान करूंगा इसको एक्यूमुलेट करने का। ठीक है, विद स्टॉप लॉस, ऑब्वियसली यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस के साथ काम करूंगा। अराउंड 15 या 20% के बीच का कोई मैं स्टॉप लॉस मेंटेन करूंगा, जहां पे भी सपोर्ट बैठ रहा होगा पहला, उसका थोड़ा सा नीचे अपना जो है मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा एसएल लेने का। ठीक है, तो ये मेरा प्लान ऑफ एक्शन है अर्बन में। फिलहाल इस वीडियो पर रोकते हैं, तो बाय, होस्ट ऑन एंड ऑनली विशाल सुशील। चलो बाय।